and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम सलील गुप्ता है। आप दिन में अगर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, पूरे दिन काम करके जो 3-4 बजे आपको एक आत्मिक रिलीफ मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसकी बारे में ज़्यादा बताया नहीं जा सकता है, वो खाली अनुभव किया जा सकता है। समाज से आप लेंगे देंगे तो लेना देना तभी चल पाता है। तो मेरे सबसे अनुरोध है कि समाज सेवा में आगे आए। सीतापुर उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ था। मेरे फादर यूपी इरिगेशन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, वहीं पे उस समय उनकी पोस्टिंग थी, वहीं मेरा जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के 2 शहर, एक गोरखपुर जहाँ से आजकल हमारे सीएम साहब हैं, और दूसरा एक मिर्ज़ापुर में छोटा सा एक पावर प्लांट था, ओबरा थर्मल पावर प्लांट। वहाँ पे रह के मैंने अपने बचपन की पढ़ाई पूरी करी थी। वहाँ पे मैं ओबरा इंटर कॉलेज से मैंने 12th पास किया था। तत्पश्चात मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन साइंस मैथमेटिक्स में पूरा किया, और उसके उपरांत मैंने HBTI कानपुर से केमिकल टेक्नोलॉजी में बीटेक किया था। मेरी माताजी का नाम श्रीमती उर्मिला गुप्ता, अभी करीब 86 वर्ष की हैं और गोरखपुर में ही रह रही हैं वो मेरे बड़े भाई साहब के साथ। उन्होंने BHU से हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और गोल्ड मेडल भी लिया था। मेरी माताजी काफ़ी स्पिरिचुअल नेचर की रहीं। गीता प्रेस के संस्थापक पोद्दार जी के साथ उनका सानिध्य हुआ, और तभी उन्होंने गोरखपुर में ही रहने का निर्णय लिया। वो तब से वहीं पे रह रही हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे याद आती हैं, जैसे हम लोग 4 भाई हैं, डाउरी लेस मैरिज करना, समाज को देना, लेने से ज़्यादा देना, और कम से कम में रहना, पूर्णतः वेजिटेरियन फॉर्म में खाना खाना, ये बहुत सारे संस्कार उन लोगों ने दिए जो आज तक हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। मेरे पिताजी का नाम श्री बृजमोहन गुप्ता, उन्होंने रुड़की से इंजीनियरिंग की थी और यूपी इरिगेशन में इंजीनियर रहे हैं। पिताजी के बारे में बात करें तो वो बहुत अच्छी मिसाल थे स्वास्थ्य के लिए। उनका मेन रूल था जीने के लिए खाना और खाने के लिए जीना, कि जीने के लिए जितना खाओ और पैदल चलो। तो उनका देहावसान 86 साल की उम्र में हुआ, 86, और उन्हें किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं रही, और निरंतर योगा करना, पैदल चलना, अच्छा खाना खाना, हरी सब्जियां खाना, और वो कर्मठ सदस्य रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी, और देश प्रेम में काफ़ी लिप्त थे वो। उन्होंने अंग्रेज़ों के टाइम में भी काफ़ी देश प्रेम को जगाने के लिए बहुत सारे कार्य किए थे अपनी शिक्षा के पश्चात, और फिर भारत जब आज़ाद हुआ तब उन्होंने भारत सरकार की नौकरी ज्वाइन करी थी। हम लोग 4 भाई 1 बहन। सबसे बड़े भाई श्री दीपक गुप्ता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रुड़की से, काफ़ी साल फॉरेन में रहे, अभी रिटायरमेंट के बाद गोरखपुर में रह रहे हैं। उससे छोटे भाई श्री संदीप कुमार गुप्ता, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर, और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों में वो सीनियर पोस्ट पे रहे हैं, अभी रिटायर होकर लखनऊ में वो रह रहे हैं। उसके पश्चात मेरे तीसरे भाई श्री संजीव कुमार गुप्ता जी, उनका 57 के उम्र में देहावसान हो गया हार्ट अटैक से, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। और उसके पश्चात मैं हूँ सलील गुप्ता। मेरी बहन मुझसे बड़ी हैं श्रीमती संगीता रूंगटा,
उन्होंने साइकोलॉजी से एमए किया और अभी गोरखपुर में ही वो निवास कर रही हैं। मैंने ग्रेजुएशन अपना बीटेक केमिकल टेक्नोलॉजी में 1988 में पूरा किया। उसके पश्चात 1990 में अंजू के साथ मेरा अरेंज मैरिज मेरे माता पिता के पसंद से इसके साथ हुई और तब से आज हम 31 साल करीब कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा वैवाहिक जीवन बहुत सामंजस्य के साथ चल रहा है। जैसे कि गाड़ी के दो पहिए बैलेंस करते हैं, कभी वो हमको संभालती हैं, कभी हम उनको संभालते हैं और ज़िंदगी की राह चल रही है। एज अ हस्बैंड सलील जी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिंग हैं और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने हर फील्ड में हर जगह मेरा साथ दिया। कभी भी मुझे किसी भी चीज़ में उन्होंने ना नहीं की। उनको चाहे शौक नहीं है इतना सोशलाइजिंग का, पर मेरा इंटरेस्ट देखते हुए वो हमेशा साथ देते हैं। शॉपिंग के लिए कहूँ, घूमने जाना है, डिनर्स पे जाना है, पब्स जाना है, कहीं भी जाना है मुझे, वो बेचारे हमेशा मेरा साथ देते हैं। बच्चों के लिए भी जो डिसीजंस लेने हैं मुझे, उनका इंटरेस्ट उसमें रहता है। मेरे बेटे का नाम शिवम गुप्ता है, 30 साल का है। उसने पढ़ाई के बाद विश्व भ्रमण, म्यूज़िक में, डीजे में, बहुत सारी चीज़ों में, एडवेंचर गेम्स में उसने पार्टिसिपेट किया। थोड़ा सा स्पिरिचुअल नेचर का भी है, बिल्कुल उसे धन संग्रह या इस तरह के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो अपने आप में कंटेंट लड़का है और ओबियसली बिज़नेस में वो अपने फैमिली बिजनेस में ही इन्वॉल्व रहना चाहता है। बिटिया मेरी पढ़ने में काफ़ी अच्छी रही, शिवानी गुप्ता। उसने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स अपना बेप्सन कॉलेज बॉस्टन से किया और उसको करने के बाद इस समय यहाँ नोएडा में अपना कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का एंटरप्रेन्योरशिप अपना नया बिजनेस सेटअप कर रही है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उसके साथ कि आगे बिजनेस करें। मेरे फादर बचपन से ही मेरे रोल मॉडल रहे हैं और मैं अभी तक भी उनसे बहुत अटैच्ड हूँ। थोड़ी देर भी, 1 घंटे भी ऑफिस से लेट आते हैं तो मैं काफ़ी सैड होने लगती हूँ, फ़ोन करने लगती हूँ कि आप कहाँ हो, आई एम वेटिंग कि हम शाम को बैठे और पूरे दिन की गॉसिप करें। बट बिसाइड्स दैट मेरे फादर ने सारी आई थिंक जो सबसे बड़ी सीख मुझे दी हैं वो सारी नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कैसे अटैच रहना है वो दिया। कि लाइफ में मटेरियल चीज़ें आती जाती रहती हैं, मनी आता जाता रहेगा, चीज़ों से कभी अटैच नहीं होना। तो ये हमेशा मैंने उनसे सीखा है और एक हमेशा हर एक चीज़ को लेके उनका बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव रहता है जो मुझे बचपन से ही बहुत इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग लगता है और उसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने भी बड़े होकर वो अप्रोच हमेशा अपनाई है। मेरे फादर ने हमेशा मुझे एक चीज़ सिखाई है कि यूनिवर्स में कुछ भी या पूरे वर्ल्ड में कुछ भी, इट्स नॉट व्हाट इट सीम्स टू द नेकेड आई। There's a story behind it that's going on which we cannot see, which we cannot hear, or which we cannot even realize that maybe this is going on behind the curtains. So that is what he's taught me, and this is why he teaches us to always be kind to people, always pass a smile no matter where you're walking, anybody you're meeting. Everybody has a story behind, so just be kind to people, just be keep smiling. And even if somebody is doing something that's bringing you anger, then don't think of yourself, think why is somebody acting like that, Maybe there's a reason that he's behaving like this and maybe there's something that's troubling him. So at that point, instead of getting angry yourself and even troubling him more, just calm down and think, empathize. So that is what he's taught me. And also career-wise also, he's always been very determined and very passionate about his work. And bachpan se I think I've always followed him around his office, what is going around on his projects, his meetings. So daily update I keep taking up from him. So I know what's going around. So professionally also inspires me.
जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत मेरे पिताश्री श्री बृजमोहन गुप्ता जी ही रहे। उनके लिए एक चीज़ थी, उनके लिए हर एक कोई बराबर था। कभी वो छोटे बड़े में या पूंजीपति और निर्धन में कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे। मुझे ध्यान है पुराने ज़माने में जब हम लोग 3 टायर में चला करते थे तो अपनी नॉर्मली मुझे पता है हम लोगों की रिजर्वेशन करी हुई सीट पे वो किसी न किसी बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग आदमी को अपनी सीट, मेरी भी सीट दे दिया करते थे और हम लोग नीचे बैठ के यात्रा किया करते थे। तो उनकी बहुत सारी पूरी जीवनी जो है वो एक बिल्कुल एक फॉलो करने वाली रही है। उनसे बहुत बहुत प्रेरणा मिली है। पिछले 6 सालों से मैं भी रोटरी का सदस्य हूँ और अभी नोएडा में एक हमने नया क्लब बनाया है, रोटरी क्लब ऑफ नोएडा एलिगेंस। मैं उसका चार्टर प्रेसिडेंट हूँ और इस क्लब में हम लोग ओल्ड एज होम बनाने की हमारी कामना है, जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम ऑपरेट करना चाहते हैं। मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें बोलते हैं कि बी ए कंप्लीट मैन, कंप्लीट मैन और कंप्लीट वोमेन। इसको बनने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने परिवार को भी समय दें, अपने काम के लिए भी समय निकालें, धनोपार्जन यानी मनी जनरेशन भी करें। बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मनी, लेकिन साथ के साथ इसके साथ आप एक्सरसाइज मेडिटेशन करना भी उतना ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोशल वर्किंग यानी समाज सेवा। अगर ये 5 एस्पेक्ट आप करते हैं यू बिकम ए कंप्लीट मैन और कंप्लीट वोमेन। तो आपको ज़िंदगी में एक कंप्लीटनेस, हर आदमी कंप्लीट होना चाहता है, उसके लिए समाज सेवा जब तक नहीं करेंगे उसमें आपको एक अलग रस या एक अलग रिटर्न मिलता है। ईश्वर तो देखिए एक एनर्जी है जो विश्व को चला रहे हैं। हम शरीर में एनर्जी हैं तो जीवित हैं। इसी तरह यूनिवर्स में ईश्वर है तो यूनिवर्स है। मेरा यह मानना है कि ये एनर्जी जिसे हम ईश्वर कहते हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगह लोग इसको मानते हैं। हमारे में राम हैं, कृष्ण हैं, सीता हैं, राधा हैं, दुर्गा माता हैं। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये एक एनर्जी के रूप में हम सबको अच्छे से रखते हैं और मैं पूर्णतः इसमें बिलीव करता हूँ। गोरखपुर में गीता प्रेस के संस्थापक श्री पोद्दार जी का आश्रम गीता वाटिका के नाम से है। वहाँ पे एक राधा बाबा नाम से बहुत अच्छे संत भी रहे थे। उन्होंने छोटा सा वृंदावन गिरिराज परिसर वहाँ पे बनाया हुआ है। पोद्दार जी की समाधि है, वहाँ पे नित्य पूजा होती है, मंदिर है। तो हम लोगों का दिल और दिमाग वहाँ पे बहुत लगा हुआ है, तो हमें उस जगह में ही बहुत आनंद होता है। वहाँ पे एक अलग स्पिरिचुअल एनर्जी है पूरे आश्रम में। तो मुझे सबसे जगह वही पसंद है। पोद्दार जी की कुछ 2-3 बातें बहुत फेमस रही हैं। उनका ये है कि भगवान का ही सब कुछ है और सब में भगवान को देखो। दैट इज़ इक्वलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन योर आइज। निर्धन धनी इन सबको ना देख के सब में भगवान देखना है कि सभी प्राणी मात्र में भगवान हैं। तो मुझे सबसे अच्छी बात उनकी यही लगी, सब में भगवान को देखना। मेरे पिताजी ने भी वही किया और मैं भी वही करना चाहता हूँ कि सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग बराबर हैं। कि जीवन एक बहता पानी सा है एंड ऑफ कोर्स जीवन क्षणभंगुर भी है। तो हमें ये सोच के कि हमें कर्म करना है, जैसे गीता का ज्ञान है, कर्म विशुद्ध रूप से अच्छा करें, फल की इच्छा ना करें और जीवन जीते रहें कला के साथ, सभी संघर्षों के साथ, अच्छा जीवन सबको सहयोग करते हुए चलें। यही एक कला है जिसमें बहुत ज़्यादा ना रैट रेस में आएँ। तो यही एक जीने की कला है, सबको लेके साथ चलें, अच्छा परिवार बनाएं, अच्छे संस्कार बनाएं। संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है और कोशिश करता हूँ। पुराने ज़माने के किशोर कुमार के बहुत अच्छे लगते हैं और अभी भी नए नए कई भजन वाले अच्छे लोग आए हुए हैं, तो मैं सुनता हूँ, बहुत आनंद आता है। फेवरेट भजन तो जी मेरी बेसिकली
हम जो ओम सुनने का शौकीन हूँ, जो ओम वाला वॉल्यूम होता है या हमारा गायत्री मंत्र है, ये मुझे बहुत पसंद है। कार्यशैली इस तरह की रही शुरू से 1988 से कि मैं मार्केटिंग बिजनेस डेवलपमेंट के प्रोफाइल में रहा, तो काफ़ी देश विदेश में घूमना हुआ, तो काफ़ी घूमा हुआ हूँ अलग तरह से, बहुत सारे देश में विदेश में अलग अलग जगह भ्रमण किया है। हिंदुस्तान में तो ओबियसली गोवा मेरा एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे मैं 50 से ज़्यादा बार जा चुका हूँ, और विदेश में मुझे स्विट्ज़रलैंड बहुत कूल और शांत प्रिय जगह लगती है, तो सबसे पसंद मैं स्विट्ज़रलैंड का ही नाम लूँगा। मुझे ध्यान है जब मैं शायद कक्षा 8-9 में था, तब से मैं संघ की शाखा अटेंड करता था। फिर बीच में ऑफ कोर्स जॉब के पड़ाव में रुक गया, अब मैंने पुनः शाखाएं जाता हूँ। संघ एक ऐसा संगठन है जिसमें मैंने देखा कि सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं, सब में देने की भावना रहती है देश को कुछ ना कुछ, और काफ़ी सादगी भरे लोग होते हैं, देश प्रेम से ओतप्रोत होते हैं। तो सबसे अच्छी भावना यही है कि उनके देश के लिए 100% इंक्लिनेशन होता है देश प्रेम के लिए, और बहुत ज़्यादा कोई पैसे से लगाव वाली चीज़ें नहीं है। मैं ऐसा नहीं है किसी अन्य संगठन को मैं बुरा भला कह रहा हूँ, पर इसमें मुझे लगता है कि एक आत्मिक शांति मुझे मिलती है। श्री मोदी जी एक आदरणीय नेता हैं, मेरे फेवरेट भी हैं, और संघ के वो एक सदस्य के रूप में रह के आज विश्व के इस मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ पूरा देश, पूरा संसार, वर्ल्ड उनकी प्रशंसा करता है, और एकदम क्लीन ट्रैक है। तो उनके नेतृत्व में मुझे पता है कि देश काफ़ी सुधारों के साथ निकलेगा। दूसरा टर्म वो एज ए PM कर ही रहे हैं, और जहाँ तक मेरी आशा है कि वो तीसरे चौथे टर्म में भी आएंगे हम सबके साथ। तो हम सबका पूरी शुभकामनाएं हैं, और देश उनके हाथों में पूर्णतः सुरक्षित है। जो शासन करने वाले लोग हैं, अगर वो इस तरह से, जिनका अपना सेल्फ नहीं है, वो कहीं भी आएंगे तो प्रदेश बहुत तरक्की करेगा। तो हमारा सौभाग्य है कि इस तरह के नेता हमको मिले हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। योगी जी से मेरा पर्सनली मिलना तो नहीं हुआ, बट काफ़ी आदरणीय हैं। वो गोरखनाथ मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। वो वहाँ के महंत हैं। एक साधु सन्यासी का जीवन उन्होंने सब कुछ त्याग कर अपनाया है। तो वहाँ की सभी चीज़ें, वहाँ की गौशाला, वहाँ का मंदिर और वहाँ का वातावरण बहुत ही उत्तम है। वहाँ मैं कई बार गया हूँ, और वहाँ पे अगर आपको पता हो तो एक खिचड़ी का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। उस दिन सब लोग राइस और दाल ले जाके वहाँ पे चढ़ाते भी हैं, एक परंपरा चली हुई है। तो बहुत ही अच्छे हैं। योगी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी, और प्रणाम। हॉबीज़ मेरी मैनेजमेंट की बुक पढ़ना और सामयिक विषय पढ़ना, ये मेरी हॉबी हैं। और इसके अलावा मैं, जैसे मेरा प्रोफेशन मार्केटिंग है, तो उसमें नई नई स्ट्रैटेजीज़ बनाना, ये मेरी हॉबी है। मैं प्रातः उठ के सबसे पहले तो चाय बनाता हूँ अच्छी सी, और चाय पीने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ बहुत अच्छे से शुरू से आखिरी तक। उसमें समय के बिताने के बाद भ्रमण पे जाता हूँ पार्क में। भ्रमण के बाद प्राणायाम, योगा करता हूँ। उसके बाद ओबियसली जलपान, नहा के पूजा करनी, जलपान करना, और फिर ऑफिस आना रेगुलर। ऑफिस के बाद शाम को लौटना, उसके बाद पुनश्च फिर पूजा करके, रात का डिनर करके, परिवार के साथ खाना पीना खा के, हंस-बेल करके अपना दिन व्यतीत करता हूँ। युवा पीढ़ी, देखिए हमारा ही DNA आगे बढ़ रहा है, और वो एडवांस स्टेज में हैं, तो काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो मेरा हिंदुस्तान के युवा से, सभी से अनुरोध है
कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में देश प्रेम और समाज सेवा को भी अपनाएं, तो हमारी ओवरऑल तरक्की देश की हो पाएगी। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel